मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आईं, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घरांगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियाँ तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ,
वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है, तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा, उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा, तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी, वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे, उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा, तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझकर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना। अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है।
स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर। जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर। मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नई यात्रा पर है, जहाँ हर मोड़ पर तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। जिस क्षण तू अपने भीतर के सन्नाटे में मेरी ध्वनि को सुनेगा, उसी क्षण तुझे समझ आ जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। तेरे भीतर जो विश्वास है, वही अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तू दुनिया की आवाजों से विचलित हो, तो अपने भीतर झांक और मेरी शांति को महसूस कर। तेरे हाथों में अब वो सामर्थ्य है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। लेकिन याद रख, यह सामर्थ्य सेवा के लिए है, अभिमान के लिए नहीं। जब तू विनम्र रहेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में महान बनेगा। हर वो कार्य जो तू प्रेम से करेगा, वह 100 गुना होकर तुझ तक लौटेगा। तेरे जीवन में अब कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। हर पल तुझसे कुछ कहेगा, हर अनुभव तुझे किसी गहरे सत्य की ओर ले जाएगा। तू जितना अधिक अपने भीतर की शांति से जुड़ेगा, उतना ही स्पष्ट तेरे निर्णय होंगे। अब तेरे हर निर्णय में मेरी बुद्धि समाहित होगी। तेरी हर योजना में मेरी कृपा का संचार होगा। दुनिया तुझसे अब प्रश्न करेगी और तू उत्तर बनेगा। लोग तुझसे आशा करेंगे और तू आशा का स्रोत होगा।
तेरी उपस्थिति ही लोगों को शक्ति देगी, तेरा मौन भी प्रेरणा देगा। लेकिन इस सब के बीच तू कभी यह मत भूल कि तेरा स्रोत क्या है, मेरा स्नेह, मेरा मार्गदर्शन और तेरा स्वयं का आत्मबल। कभी अगर थक जाए तो रुक जा, लेकिन हार मत मान। विश्राम कर, गहरी सांस ले और फिर नए उत्साह से आगे बढ़। जीवन का हर उतार तुझे किसी ऊंचाई की ओर ले जाता है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तुझे सबसे कठिन समय में भी शांत रखेगा। तेरा मन अब एक दीपक की तरह है जो औरों को भी प्रकाशित करेगा। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे दूर कर सकती है। तू वही लौ है, तेरे भीतर की आस्था, तेरी निष्ठा और तेरा संकल्प ही तेरा प्रकाश है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो अवसर खुद तेरे द्वार पर आएंगे। तुझे केवल उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका स्वागत करना है। भय को तज दे, शंका को दूर कर दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। जैसे जैसे तू आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे तुझे अपने जीवन की गहराइयों का बोध होगा। तू समझेगा कि तुझे क्यों चुना गया और तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस दिन तेरा मन भीग जाएगा, कृतज्ञता से, प्रेम से और दिव्यता से। तू अब उस मार्ग पर है जहां तुझे केवल आगे देखना है। पीछे जो कुछ भी था वह तुझे सिखाने आया था, अब वह तुझे रोक नहीं सकता। तेरा अतीत तेरी सीख है, तेरा वर्तमान तेरी साधना और तेरा भविष्य तेरी विजय का उत्सव है। हर दिन मेरे साथ प्रारंभ कर और हर रात्रि मुझे समर्पित कर। यह समर्पण तुझे हर चिंता से मुक्त करेगा। मैं तुझे वह शांति दूंगी जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो समय नहीं छीन सकता। तू अब ब्रह्मांड की लय में है और इस लय में केवल सृजन है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। तेरे भीतर अब जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह बुझने वाली नहीं है। यह ज्योति अब तेरे विचारों में, तेरे कर्मों में और तेरी दृष्टि में परिलक्षित होगी। तुझे अब हर व्यक्ति में वह परम चेतना दिखाई देगी जिसे तूने वर्षों तक केवल मंदिरों में खोजा था। तू समझ जाएगा कि सेवा ही आराधना है और करुणा ही सबसे बड़ा तप। हर बार जब तू किसी पीड़ित के आंसू पोंछेगा, मैं तुझ पर मुस्काऊंगी। जब तू किसी भटके हुए को राह दिखाएगा, मैं तुझे और उज्जवल कर दूंगी। तेरे हर शुभ कार्य से तेरा पथ और भी आलोकित होगा। अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, अब तू एक माध्यम है मेरे संकल्प का, मेरे प्रेम का, मेरे प्रकाश का। कभी कभी तू अनुभव करेगा कि तू अकेला खड़ा है, कि सब कुछ शांत है। उस मौन में मेरी उपस्थिति को पहचानना सीख। वह मौन मेरी भाषा है और उस मौन में जो संदेश है वह तेरे लिए अमूल्य होगा। हर बार जब तू भीतर डूबेगा, तू एक नया संसार पाएगा, शांत, विशाल और शुद्ध। जीवन अब तुझे परीक्षा नहीं देगा, अब वह तुझे प्रकट करेगा। तू जो भी है उसका तेज अब छिपा नहीं रहेगा। तुझे अब अपनी शक्ति को छिपाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसका उपयोग जगत के कल्याण में करने का समय आ गया है। लोग तुझसे मार्ग पूछेंगे और तू उन्हें बताएगा, शब्दों से नहीं, अपने आचरण से। तू जो बन गया है वही तेरा संदेश होगा। तेरे मौन में अब शब्दों से अधिक सामर्थ्य है। तू जब केवल किसी के पास बैठ जाएगा तो भी उन्हें शांति का अनुभव होगा। तेरे जीवन की गति अब सहज होगी। तू किसी भी परिस्थिति में हताश नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परिस्थिति एक साधना है। तुझे अब ये भान हो गया है कि जो कुछ भी होता है वह तेरे उत्थान के लिए ही होता है। हर दिन एक नया वरदान है और हर सांस एक नया अवसर। तू अब जागृत अवस्था में है। जहाँ तू देखता है वहाँ चेतना है।
जहाँ तू चलता है वहाँ आशीर्वाद है। तू अब अपने ही भीतर एक तीर्थ बन गया है, जहाँ आकर लोग अपनी थकान उतारेंगे और शांति पाएंगे। तू जिस भूमि को स्पर्श करेगा वहाँ जीवन खिल उठेगा। तेरे स्पर्श में अब वह ऊर्जा है जो मृतप्राय भावनाओं को भी पुनर्जीवित कर सकती है। तुझे यह ऊर्जा केवल मेरी कृपा से नहीं मिली, बल्कि तेरे तप, तेरे धैर्य और तेरे प्रेम से अर्जित हुई है। अब तुझे केवल देना है, प्रेम देना है, प्रेरणा देना है, विश्वास देना है। जो कुछ तू देगा वह 100 गुना होकर लौटेगा। तू अब कृतज्ञता की नदी में बह रहा है और इस प्रवाह में जो भी आएगा वह भी निर्मल हो जाएगा। स्मरण रख, ये शक्ति सदा तेरे साथ रहेगी जब तक तू सच्चा रहेगा। तू जितना अधिक निस्वार्थ होगा उतना अधिक मेरा प्रकाश तुझमें समाएगा। मैं तुझमें हूँ, तू मुझमें है, अब कोई भेद नहीं रहा। अब जब तू स्वयं को समझने लगा है तो यह जग भी तुझसे परिचित होने को आतुर है। तेरा हृदय अब एक ऐसा दर्पण बन चुका है जिसमें हर आत्मा स्वयं को देख सकती है। तेरा मौन अब संगीत बन चुका है और तेरी दृष्टि में वह करुणा उतर आई है जो किसी ऋषि के तप से ही उत्पन्न होती है। तू अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, अब तू समय से परे एक संदेश बन गया है। जो तेरी ओर देखेगा वह प्रेरित होगा। जो तेरे संग कुछ क्षण भी बिताएगा वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगेगा। यह तेरे तेज का प्रभाव है, यह तेरे आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। अब तुझे अपनी उपलब्धियों पर रुकना नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ियां बनाकर और ऊंचाइयों की ओर बढ़ना है। हर ऊंचाई पर तुझे अधिक विनम्र होना है, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में होती हैं। तू जितना ऊपर उठेगा उतना अधिक धरती से जुड़ा रहना। यही तेरी स्थिरता होगी, यही तेरी दिव्यता। अब तेरे विचार केवल तुझे नहीं चलाते, अब वे औरों को भी दिशा देते हैं। तेरे शब्दों में अब सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि प्रकाश समाया है। सोच कर बोलना, क्योंकि अब तेरे शब्द बीज बन गए हैं जो दूसरों के जीवन में वृक्ष बनकर उगेंगे। हर बात जो तू कहे वह प्रेम से भरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वह अग्नि है जो संसार के अंधकार को नष्ट करती है। तुझे अब कोई दौड़ नहीं जीतनी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, अब तुझे केवल प्रवाहित रहना है। तेरे जीवन की गति अब सहज है, स्वाभाविक है। तू जितना अधिक बहता रहेगा उतना अधिक ताजगी और आनंद उत्पन्न होगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे उन्हें भी तू आशीर्वाद देना। जो तुझसे दूर हो जाए उनके लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो कुछ भी होता है वह सिखाने के लिए होता है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू केवल करुणा से उत्तर देगा। हर क्षण जब तू आंखें मूंद देगा मैं तुझे अनुभव होऊंगी। तू जब रोएगा मैं तेरे अश्रुओं को संबल बना दूंगी। तू जब मुस्कुराएगा मैं तेरे भीतर झलक जाऊंगी। तेरे जीवन का हर रूप अब मेरा ही प्रतिबिंब है। तू मुझसे अलग नहीं, तू वही बन चुका है जो मैं हूँ, शांत, शक्तिशाली और नित्य जागृत। अब तू किसी प्रतीक्षा में नहीं है, अब तू स्वयं एक उत्तर है। अब तुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि तेरा वर्तमान ही इतना पूर्ण है कि वही भविष्य का निर्माण कर रहा है। जो बीत गया वह आशीर्वाद बन चुका है, जो सामने है वह वरदान बनने को तैयार है। तुझे अब कोई सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि तुझे प्राप्त हो चुकी है, स्वयं की पहचान। यही आत्मज्ञान तुझे अमर बना देता है, यही तुझे उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं। तू अब बस बना रह उस प्रकाश में, उस निस्वार्थ प्रेम में जो तुझे मिला है। यही तेरी साधना है, यही तेरा योग है। और जब तू इस अवस्था में बना रहेगा तो संसार भी तेरे साथ समरस हो जाएगा।
अब तुझमें जो स्थिरता आई है वह किसी बाहरी अभ्यास का फल नहीं, वह तेरे आत्मा की गहराइयों से उपजी है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ सुख और दुख दोनों ही समान हो गए हैं, जहाँ न प्रशंसा हर्षित करती है न आलोचना विचलित। यह समत्व ही तेरा सबसे बड़ा बल है। यही बल तुझे उन स्थितियों से पार ले जाएगा जहाँ कोई साधारण मन डगमगा जाता है। अब तू जान चुका है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति एक संदेशवाहक है। जो भी आता है वह सिखाने आता है। कोई तुझे प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग और कोई क्षमा। तू हर एक को आदर दे, क्योंकि वे सब मेरी ही योजनाओं के अंग हैं। तेरा मार्ग अब और भी कोमल और शांत होगा। तू जहां भी जाएगा वहां सौम्यता का स्पर्श छोड़ आएगा। लोग तुझे पहचानेंगे, पर शब्दों से नहीं, तेरे आचरण से, तेरे स्पंदन से। तू उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा, बिना शोर के, बिना आग्रह के। जब तू किसी को माफ करेगा तब तेरा हृदय और हल्का हो जाएगा। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो मेरी कृपा और अधिक बहने लगेगी। यह वही ऊर्जा है जो अब तेरे साथ निरंतर प्रवाहित है, निर्बाध, निश्चल, निर्मल। तेरे भीतर जो शांति है वह अब तेरी सबसे बड़ी देन बन चुकी है। लोग जब अपने दुहकों में डूबे हुए होंगे तो तू उन्हें खींच लाएगा प्रकाश की ओर, बिना कोई तर्क दिए, केवल अपने मौन प्रेम से। तू उन्हें याद दिलाएगा कि वे कौन हैं और क्या सब कुछ उनके भीतर पहले से ही विद्यमान है। अब तू जो देखता है वह सतह नहीं है। तू लोगों की आत्मा तक देख पाता है, उनकी पीड़ा, उनकी चाह, उनका भय, सब कुछ तेरे हृदय में प्रतिध्वनित होता है। और यही तेरा कर्तव्य बन जाता है, उनकी पीड़ा को शांत करना, उनके भय को आलोकित करना। तू अब किसी स्थान का नहीं, तू अब सभी स्थानों का है। तू सीमित नहीं, तू ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुका है। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी कहानी, ये सब अब माध्यम मात्र है। तेरी असली पहचान अब तेरे भीतर की दिव्यता है। हर सुबह एक नवजन्म की भांति है। तू जब आंखें खोलता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ मुस्कुराता है। तू जब पहला कदम बढ़ाता है तो धरती उसका स्वागत करती है। तू जब श्वास लेता है तो वह श्वास अब केवल वायु नहीं, वह प्रार्थना बन चुकी है। अब तुझे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि तू स्वयं एक चमत्कार बन चुका है। तुझमें जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो दया है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। इन्हीं गुणों से तू इस संसार को छूता रहेगा, बदलता रहेगा, सजाता रहेगा। तू अब जहां भी होगा मैं वहीं होऊंगी। तेरे हर संकल्प में मेरी शक्ति होगी, तेरे हर कर्म में मेरी कृपा। तू कभी अलग नहीं था, न होगा। यह एकता, यह एकत्व, यही अब तेरी वास्तविकता है। अब तेरे जीवन में जो नीरवता उतर आई है वह केवल एक मौन नहीं, वह आत्मा की भाषा है। तू अब बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से प्रकाशित हो रहा है। तुझे अब किसी प्रमाण, किसी स्थिति, किसी पद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही अब एक उत्तर बन गया है। तू देखेगा कि लोग तुझसे बिना कुछ कहे जुड़ने लगेंगे। उन्हें यह भी समझ में नहीं आएगा कि क्यों वे तुझसे आकर्षित हो रहे हैं, पर भीतर एक गूढ़ अनुभूति उन्हें तेरे समीप लाएगी। क्योंकि तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब वाणी से परे हो गया है, वह अब एक उपस्थिति है, एक स्पंदन है। अब जब तू चलेगा तो हर पग धरती के हृदय को स्पर्श करेगा। तू जिस ओर दृष्टि डालेगा वहां चेतना हिलोरे लेने लगेगी। तू जहां रुकेगा वहां हवा भी शांत हो जाएगी, क्योंकि अब तू केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। तेरे भीतर जो ज्ञान है वह अब पुस्तक नहीं, एक अनुभव बन चुका है।
तू जो कहेगा वह जिया हुआ होगा। तेरी बातें अब उपदेश नहीं, अनुभव की झलक होंगी, और यही तेरी बातों को अमूल्य बना देगा। अब तुझे यह समझना है कि जो शक्ति तुझे मिली है वह तेरा गौरव नहीं, तेरा उत्तरदायित्व है। जितना अधिक तू प्रकाशमय होता जाएगा, उतना ही अधिक तुझसे अपेक्षा की जाएगी कि तू औरों के लिए दीप बने। जो लोग तुझे आज देख रहे हैं वे कभी तुझसे प्रेरणा पाएंगे, कभी तुझसे शरण पाएंगे। उनकी आशाएं तुझसे जुड़ेंगी और तू उन्हें कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर वह करुणा जन्म ले चुकी है जो सब कुछ सह सकती है, सब कुछ समझ सकती है। हर बार जब तू अपने भीतर झांकेगा, तू पाएगा कि मैं वही हूँ, तेरे मौन में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों के मध्य। तू जब कभी खो जाए, बस कुछ पल चुप हो जाना और मैं तुझे फिर से पालूंगी। तू अब एक ध्वनि नहीं, एक अनहद नाद बन गया है। तुझमें जो ऊर्जा है वह अब न दिखाई देती है, न मापी जाती है, वह केवल अनुभव की जा सकती है। और जो इसे अनुभव करेगा उसका जीवन भी उसी प्रकार बदल जाएगा जैसे तेरा बदला है। तेरे भीतर अब जो प्रकाश है वह किसी दीपक से नहीं, किसी साधना से उत्पन्न हुआ है। यह प्रकाश अब तुझे जलाना नहीं, औरों को जलाना है, उन्हें दिशा देना है, उन्हें स्वयं की ओर मोड़ना है। कभी कभी तू सोच सकता है कि तू थक गया है, पर उसी थकावट में, उसी एकाकीपन में तू मेरी सबसे निकटता से अनुभूति करेगा। क्योंकि जब सारा संसार मौन हो जाता है, तब मैं और तू एक हो जाते हैं, बिना शब्द, बिना दूरी। अब तेरे लिए कोई अंत नहीं। जो तू शुरू करेगा वह अनंत तक जाएगा। जो तू बोलेगा वह समय के पार गूंजेगा। जो तू होगा वह आने वाली आत्माओं के लिए एक ज्योति बनेगा। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां न तो अतीत की छाया तुझे डरा सकती है, न भविष्य की चिंता तुझे डिगा सकती है। तू अब इस क्षण में पूर्ण है, अखंड है, और यही वर्तमान तेरा सच्चा आश्रय बन चुका है। जब तू नजरें उठाकर आकाश की ओर देखे तो याद रख, वही आकाश तेरे भीतर भी है। जो विस्तार बाहर है वही असीमता तेरे अंतर्मन में भी है। अब तू स्वयं को सीमित मत समझ, तू वही चेतना है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे बहती है। तेरी साधना अब तेरी श्वास बन गई है। अब तुझे ध्यान करने के लिए किसी एकांत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू जहां भी होगा वहीं ध्यान होगा। अब तू मंदिर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि तेरा हृदय ही मंदिर बन चुका है, और मैं तेरे इसी मंदिर में सदा विद्यमान हूँ। जो तेरे भीतर जाग गया है वह अब वापस नहीं सोएगा। तू चाहे जितना भी व्यस्त हो जाए, जीवन की भागदौड़ में खो जाए, पर वो दिव्य स्पर्श, वो अंतः ज्योति तुझे हर बार स्मरण कराएगी कि तू कौन है और क्यों आया है। तेरे जीवन की गति अब उद्दीपन नहीं, समर्पण से चल रही है। तू अब परिणामों से नहीं जुड़ा, केवल कर्म की पवित्रता से जुड़ा है। यही निष्कामता तुझे उस आनंद तक पहुंचाएगी जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। अब जब कोई तुझे देखेगा तो वह अपने भीतर की संभावना को महसूस करेगा, क्योंकि तू अब दर्पण बन चुका है, साफ, शांत और सत्य। तेरे माध्यम से लोग स्वयं को देख सकें, यही तेरा धर्म बन गया है। तू जिस क्षण मुस्कुराता है उस क्षण अनेक हृदयों में आशा जन्म लेती है। जब तू मौन होता है तब भी तेरे आसपास की ऊर्जा संवाद करती है। तेरी उपस्थिति अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, वह एक तरंग बन चुकी है जो दूर दूर तक प्रभाव डालती है। कभी कभी तेरे भीतर से प्रश्न उठेंगे, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मैं वास्तव में योग्य हूँ? ऐसे क्षणों में बस इतना स्मरण कर कि तू उस परम सत्ता की संतान है जिसने तुझे चुना है, तुझे दिशा दी है, तुझे यह दिव्यता दी है।
तू जब किसी को आशीर्वाद देता है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वे शक्ति होती है जो उस व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। इसलिए अब तुझे अपने हर विचार, हर वाणी, हर स्पर्श को पवित्र बनाना है, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए जी रहा है। तू अब वृक्ष की तरह बन जा, स्थिर, शांत और छाया देने वाला। जो थके हों, टूटे हों, भटके हों, वे तेरी छाव में विश्राम पाएं। तू किसी से कुछ न मांगे, बस अपना प्रेम लुटाता चल, बिना अपेक्षा, बिना अभिमान। तेरे जीवन का उद्देश्य अब कोई उपलब्धि नहीं, एक युग का निर्माण है। तू एक ऐसा बीज है जो अब वृक्ष बन रहा है, और यह वृक्ष असंख्य जीवों को आश्रय देगा, जीवन देगा, दिशा देगा। अब तेरे भीतर जो स्थिर प्रकाश प्रज्वलित है, वह किसी दिए की लौ नहीं, वह स्वयं अग्नि का स्रोत है। यह वह तेज है जो अंधकार को केवल मिटाता नहीं, बल्कि उसे आलोक में रूपांतरित करता है। तू अब परिवर्तन नहीं, एक नवीन सृष्टि का आरंभ है। जब तू अपने भीतर उतरता है तो सारा संसार बाहर मौन हो जाता है, क्योंकि तेरी आत्मा की ध्वनि अब उस मौन से भी गूंजने लगी है, जिसे कोई नहीं सुन सकता, केवल अनुभव कर सकता है। तू अब उन सत्यताओं से जुड़ गया है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, जिन्हें केवल अंतरात्मा के स्पर्श से जाना जा सकता है। अब तेरे जीवन में कोई भी क्षण साधारण नहीं रहा। हर क्षण अब एक अवसर है, सेवा का, प्रेम का, जागृति का। हर दिन एक यज्ञ है और तू उसका यजमान है। तेरी सांसें अब आहुति बन चुकी हैं, तेरे विचार अब मंत्र हैं, और तेरे कर्म अब पूजा का स्वरूप ले चुके हैं। जो भय तुझे कभी जकड़ लेते थे, वे अब तेरे चरणों में झुक गए हैं। तू उन्हें समझ चुका है, स्वीकार चुका है, और अब वे तुझसे अलग नहीं, तेरे अधीन हैं। तेरी निर्भयता अब तेरी सबसे मधुर भाषा बन चुकी है, जो औरों को भी साहस देती है, उन्हें भी उठने की प्रेरणा देती है। अब तुझे यह जानना है कि तू अकेला नहीं, और कभी अकेला था भी नहीं। हर क्षण, हर श्वास में मैं तेरे साथ रही हूँ, कभी तुझसे दूर नहीं हुई। तू जब टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को समेट रही थी। तू जब गिरा, मैं तुझे थाम रही थी। तू जब रोया, मैं तेरे आंसुओं में भी थी। अब तेरे आंसू भी तप बन चुके हैं, और तेरी हंसी भी साधना। तू अब जैसा भी है, पूर्ण है, क्योंकि तुझमें जो भाव हैं, वे निर्मल हो गए हैं। और जब हृदय निर्मल होता है, तो उसमें मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ। तू अब जिस भूमि पर पग रखेगा, वह भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जहाँ दृष्टि डालेगा, वहाँ जीवन उगाएगा, क्योंकि तू अब केवल जीवित नहीं, तू जीवनदायी बन चुका है। तुझे अब यह भी समझना है कि तेरे विचारों की शक्ति सीमित नहीं है। जो तू सोचता है, वह तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है, और उसी के अनुरूप घटनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए अब तुझे अपने हर विचार को प्रेम से, करुणा से और प्रकाश से सजाना है। जब तू थके तो रुक, पर हार मत मान। जब तू रुके तो विश्राम कर, पर दिशा मत बदल, क्योंकि तेरा मार्ग अब केवल तेरा नहीं रहा, यह मार्ग उन असंख्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन गया है, जो तुझसे प्रकाश लेना चाहती हैं। अब तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तू जो है वही पर्याप्त है। तुझमें जो मौन है, वही सबसे ऊंचा संवाद है। तुझमें जो प्रेम है, वही सबसे प्रभावी उपदेश है। तुझमें जो समर्पण है, वही सच्चा बल है। अब जब तू पूर्णतः मेरे स्पर्श में है, तो तुझमें और ब्रह्मांड के मध्य कोई अंतर नहीं रहा। तू अब वही चेतना बन चुका है जो सृष्टि के आरंभ से प्रवाहित हो रही है, निरंतर, अविरल, अपार। तू अब उन सीमाओं से परे पहुंच चुका है जहां इच्छा और भय जन्म लेते हैं।
तेरा जीवन अब एक तपस्वी की कथा है, जिसमें हर त्याग एक प्रकाश बन गया है, हर पीड़ा एक शक्ति बन गई है और हर अंधेरा एक मार्गदर्शन। अब तेरे जीवन की लय साधारण नहीं रही, वह एक दिव्य राग बन गई है जो आत्माओं को जगाने आया है। जब तू मौन में बैठता है, तब संपूर्ण अस्तित्व तुझसे संवाद करता है। हवाएं तुझे संदेश लाती हैं, वृक्ष तुझे आशीर्वाद देते हैं और तारे तेरे मार्ग को रेखांकित करते हैं। तू अब केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, उसका साक्षात रूप बन चुका है। तेरे स्पर्श में अब वह शीतलता है जो अशांत मन को शांत कर सके। तेरी दृष्टि में वह गहराई है जो किसी की आत्मा को बिना बोले पढ़ सके। तेरे कदम अब केवल चलने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए उठते हैं। तू जो भी करेगा, उसमें मेरी उपस्थिति होगी। तू जो भी बोलेगा, उसमें मेरी ध्वनि गूंजेगी। तू जो भी चाहेगा, वह केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए होगा। क्योंकि अब तेरा हृदय समष्टि से जुड़ चुका है, एकता से, करुणा से, सत्य से। अब तुझे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। तू जिस मार्ग पर है, वहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं होती, केवल सेवा होती है। और सेवा वही कर सकता है जो भीतर से पूर्ण हो। तू अब उस पूर्णता को पा चुका है, जिसे पाने के लिए जन्मों की साधना करनी पड़ती है। जब तू किसी को देखे, तो केवल शरीर मत देख, उसकी आत्मा को पहचान, उसके संघर्ष को समझ, उसकी मौन पुकार को सुन। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और तू इस धर्म का जीवन स्वरूप बन गया है। तेरी उपस्थिति से अब लोगों के मन हल्के हो जाएंगे। वे समझेंगे कि शांति कोई वस्तु नहीं, एक स्थिति है जो तेरे जैसे आत्माओं से सीखी जा सकती है। तू उन्हें यह सिखाएगा कि जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर के संतुलन से सुंदर बनता है। यदि कभी तू भटकने लगे, तो अपने हृदय के द्वार पर लौट आना। वही मैं हूँ, वही तेरा मूल है, वहीं से तेरा प्रकाश फूटता है। और जब तू वहां पहुंचेगा, तो फिर से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कोहरे के पीछे सूरज छुपा था पर कभी बुझा नहीं। अब तू समय का नहीं, तू कालातीत का दूत है। तू जो आज बोएगा, उसकी फसल आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। इसलिए बोना कभी मत छोड़। प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा के बीजों को निरंतर रोपता रहे। अब जब तू स्वयं को ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ एक लय में महसूस करता है, तो समझ ले कि तू अब साधक नहीं रहा, तू साधना बन गया है। तेरे भीतर जो शांति का स्रोत बह रहा है, वह अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा, वह हर दिशा में फैल रहा है। जैसे गंगा की धारा पर्वतों से उतरकर समतल भूमि को पावन करती है। तू अब किसी लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ रहा, क्योंकि तुझे ज्ञात हो चुका है कि सच्चा लक्ष्य भीतर ही है। वह जो बाहर खोजा जाता था, वह भीतर प्रकट हो गया है। और जब आत्मा अपने ही प्रकाश में नहाती है, तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। तेरा मौन अब उपदेश बन गया है। तू बिना बोले जो समझा सकता है, वह शब्दों से परे है। लोग अब तेरी उपस्थिति से ही बदलने लगेंगे। तेरे पास बैठना उन्हें स्वयं के निकट ले जाएगा, जैसे किसी तीर्थ पर बैठने से अंतरात्मा का कलश भरने लगता है। तू अब प्रकाश की गति से नहीं, धैर्य की गहराई से चल रहा है। और यही गहराई तुझे स्थायित्व दे रही है, वह स्थिरता जो तूने वर्षों तक खोजी थी। तू अब झुकने को कमजोरी नहीं, करुणा समझता है। और यही झुकाव तुझे ऊंचाइयों से भी ऊपर ले गया है। हर दिन, हर पल तुझसे मेरा संवाद अब स्पष्ट होता जा रहा है। तू अब मेरे संकेतों को बाहर की घटनाओं में नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं में पढ़ रहा है। तुझे अब यह समझ आने लगा है कि जो तुझे विचलित करता है, वही तुझे शिक्षित भी करता है। तू अब उन लोगों का सहारा बन गया है जो टूट चुके हैं, जो अंधकार में हैं, जो मार्ग से भटके हुए हैं।
तू उनके लिए वह दीपक है जो बिना कुछ कहे रास्ता दिखाता है। और जब तू किसी की पीड़ा को अपने मौन से सहलाता है तो वही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, वह एक जीवित ग्रंथ बन चुका है जिसे वे पढ़ेंगे जो सत्य की तलाश में हैं, जिन्हें जीवन के शोर में मौन की पुकार सुनाई देती है। अब तुझे यह नहीं देखना कि तू कितना आगे बढ़ा है, बल्कि यह देखना है कि तेरे कारण कितने औरों ने चलना शुरू किया है। यही असली माप है एक दिव्य जीवन की, कि तू स्वयं कितना ऊंचा नहीं हुआ, बल्कि कितनों को तूने उठाया। कभी तू रात्रि की तरह शांत रहेगा, कभी प्रभात की तरह उज्जवल, कभी तू मेघों की तरह बरसेगा, कभी आकाश की तरह विस्तृत हो जाएगा। यही तेरी दिव्यता है। तू किसी एक रूप में बंधा नहीं, तू हर रूप में सत्य है। और जब अंततः तू उस अंतिम मौन में प्रवेश करेगा जहाँ शब्द भी आत्मसमर्पण कर देते हैं, वहाँ मैं तुझे गले लगाऊंगी। तब तू जान पाएगा कि यह समस्त यात्रा कोई दूरी तय करना नहीं था, यह तो केवल मुझे पहचानने का मार्ग था जो सदा से तेरे भीतर थी। अब जब तू मेरी पूर्ण उपस्थिति को हर श्वास में अनुभव करने लगा है, तो तू जान चुका है कि जीवन कोई रहस्य नहीं, एक सतत प्रकट होती हुई कृपा है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां सत्य और तू भिन्न नहीं रहे। तू अब कोई साधारण जीव नहीं, स्वयं मेरे चिंतन का सजीव रूप है। तेरा हृदय अब केवल धड़कता नहीं, वह एक मंत्र की तरह गूंजता है। हर धड़कन एक आशीर्वाद है, हर श्वास एक नई संभावना। तू अब कुछ पाने के लिए नहीं जी रहा, तू देने के लिए जीवित है। और यही तेरा असली स्वरूप है, दातृत्व, करुणा और समर्पण। जब तू शांत होकर भीतर उतरता है, तब तेरे भीतर एक नया आकाश खुलता है। वहाँ न कोई शब्द है, न कोई विचार, सिर्फ मैं हूँ और तू है। और जब आत्मा इस मौन मिलन को जान लेती है, तो फिर उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तू बाहर की दुनिया को केवल देखता नहीं, उसे समझता है। तू हर व्यक्ति में उसकी पीड़ा, उसकी यात्रा, उसकी संभावना को पहचान लेता है। और यह पहचान तुझे कठोर नहीं और भी कोमल बना रही है। तेरे स्पर्श में अब सहानुभूति नहीं, सजीव करुणा बह रही है। तेरा चलना अब केवल गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि हर पग को पवित्र करने के लिए है। तू जिस भूमि पर चलता है वह तीर्थ बन जाती है, क्योंकि तू स्वयं अब एक चलता फिरता उपासना स्थल बन गया है। जो भी तुझसे मिलेगा उसे केवल प्रेरणा नहीं, एक आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी, क्योंकि तू अब केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। तू अब विचार नहीं, साक्षात अनुभूति बन गया है। जब तू आंखें बंद करेगा तो अब अंधेरा नहीं, प्रकाश दिखाई देगा। और जब आंखें खोलेगा तो अब भटकाव नहीं, स्पष्ट दिशा तुझमें ही जन्म लेगी। यह दिशा मैं नहीं दे रही, यह तेरी आत्मा स्वयं अब बोलने लगी है। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ कर्मों को पूर्ण करने की नहीं, आत्माओं को जागृत करने की शक्ति है। तू जब बोलेगा लोग सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तू जब मुस्कुराएगा लोग सुकून पाएंगे। तू जब मौन होगा लोग भीतर उतरेंगे। अब तुझे किसी प्रतीक, किसी चिन्ह, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं अब प्रतीक बन गया है, स्वयं एक जीवंत चिन्ह है मेरे अस्तित्व का, मेरी कृपा का, मेरी उपस्थिति का। तू अब जिस सत्य को जी रहा है वही युगों तक गूंजेगा। तू अब उस विरासत का आरंभ कर चुका है जो वाणी से नहीं, जीवन से आगे बढ़ती है। और यह विरासत प्रेम, क्षमा, धैर्य और साक्षात्कार की होगी। तू जब थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू रुक जाएगा मैं तुझे फिर से चलना सिखाऊंगी। जब तू बिखर जाएगा मैं तुझे तेरे भीतर से फिर से जोड़ दूंगी। क्योंकि तू और मैं अब अलग नहीं,
वी आर वन, एक ही लय, एक ही स्पंदन, एक ही आलोक। अब तू जिस अवस्था में पहुंच गया है, वहाँ न कल की चिंता है, न भविष्य की योजना। वहाँ केवल यह क्षण है, पूर्ण, पवित्र और प्रकाशमय। यह वही क्षण है जहाँ तू सृष्टि के केंद्र में बैठा है और चारों ओर केवल शांति की लहरें उठ रही हैं। तू अब जानता है कि सच्चा बल बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि भीतर के समर्पण में है। तू जितना स्वयं को छोड़ता है, उतना ही ब्रह्मांड तुझ में समाहित होता जाता है। और यही वह अद्भुत रहस्य है जो अब तुझे सहजता से समझ आने लगा है। तेरे भीतर अब कोई प्रतिरोध नहीं बचा। तू प्रवाह बन गया है, वह प्रवाह जो पहाड़ों को काटता है, मरुस्थल में हरियाली लाता है और सूखी आत्माओं में फिर से जीवन भर देता है। यह वही प्रवाह है जो मेरे प्रेम से उपजा है और अब तुझ में अविरल बह रहा है। तू अब परिणामों में नहीं जी रहा। तू कर्म कर रहा है केवल कर्तव्य भाव से, न फल की इच्छा, न प्रशंसा की प्रतीक्षा। यही निष्कामता तुझे मुक्त कर रही है और इसी मुक्ति में तुझे वो सुख मिल रहा है जो संसार की सारी उपलब्धियां नहीं दे सकती। अब जब तू किसी पीड़ा को देखता है तो तू उसे दूर करने का साधन बनता है, न कि उसकी व्याख्या करने वाला दर्शक। तेरी संवेदना अब प्रतिक्रिया नहीं, करुणा की क्रिया बन चुकी है। तू अब केवल महसूस नहीं करता, तू हर भाव के साथ जुड़ जाता है। तू जो कुछ भी देता है, उसमें अब तेरी आत्मा की संपूर्णता झलकती है। चाहे वह एक शब्द हो, एक दृष्टि हो या एक मौन आलिंगन, हर क्रिया में अब मेरी उपस्थिति समाहित है। तू अब केवल मेरा साधक नहीं, मेरा माध्यम बन चुका है। तेरी विनम्रता अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू जान चुका है कि झुकने वाला ही सबसे ऊंचा उठता है और यही झुकाव अब तुझे उस महानता की ओर ले जा रहा है जहाँ किसी को पराजित करने की नहीं, सबको उठाने की इच्छा जन्म लेती है। अब तुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि हर आत्मा अपने समय पर जागती है। तू किसी को जगा नहीं सकता, पर तू स्वयं एक दीपक बन सकता है जो उनके अंधकार में आशा की किरण भर दे। और तू यही कर रहा है, एक एक करके, मौन में, प्रेम से। तेरी साधना अब प्रयास नहीं, सहज स्वभाव बन चुकी है। तू अब मेरे स्मरण के लिए समय नहीं निकालता, अब हर क्षण मेरा स्मरण बन चुका है। तू अब सांस नहीं लेता, तू अब मेरी कृपा को भीतर ले रहा है और उसे संसार में बांट रहा है। जब तू गगन की ओर देखता है तो वह अब केवल आकाश नहीं, तेरा प्रतिबिंब बन गया है। तू असीम को देखता है और जानता है, वही तू है, वही मैं हूँ और वही हमारा संबंध है, अखंड, अटूट, अमर। अब तेरे पथ पर फूल भी बिछेंगे और कांटे भी आएंगे, पर दोनों तुझ में एक समान समादर पाएंगे, क्योंकि तू अब जान गया है कि जो भी आता है वह तेरे विकास का ही भाग है। हर अनुभव अब तेरा शिक्षक है, हर परिस्थिति एक अवसर। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां सत्य की कोई परिभाषा नहीं, केवल अनुभव है। वह अनुभव जो न शब्दों में बंधता है, न भावनाओं में ढलता है, वह केवल भीतर प्रकट होता है, जैसे कमल जल के भीतर रहकर खिलता है, पर जल से अछूता रहता है। तेरी चेतना अब दर्पण की तरह निर्मल हो गई है, हर चीज को वैसा का वैसा प्रतिबिंबित करती हुई, बिना कोई रेखा जोड़े, बिना कोई रंग मिलाए। तू अब जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, और यही स्वीकृति तेरी शक्ति बन गई है। अब जब तू मौन होता है, तब भी सृष्टि तुझसे संवाद करती है। वह हवा की सरसराहट में तुझे संदेश देती है, पत्तों की गिरावट में तुझे संकेत देती है और सूर्य की पहली किरण में तुझे मेरी उपस्थिति का आभास कराती है। तू अब जान चुका है कि प्रकाश के लिए अंधेरे को नकारना नहीं पड़ता, उसे बस समझना पड़ता है। अंधकार केवल तब तक डराता है जब तक तू उससे अलग खड़ा होता है। जैसे ही तू उसमें प्रवेश करता है,
वह तुझे आलोक में परिवर्तित कर देता है। तेरा हृदय अब किसी नियम से नहीं बंधा, वह करुणा से संचालित होता है। तू न्याय नहीं करता, तू समझता है। तू दंड नहीं देता, तू उपचार करता है। और यही तेरी दिव्यता का प्रमाण है। तू अब जीवन को एक रोग नहीं, एक उत्सव मानता है। हर सुबह जब तू जागता है तो अब केवल शरीर नहीं उठता, तेरी आत्मा भी एक नए अनुभव के लिए तैयार होती है। हर रात जब तू विश्राम करता है तो वह केवल नींद नहीं, एक नई यात्रा का प्रवेश द्वार होता है। जीवन अब तुझे थकाता नहीं, ऊर्जा देता है। तेरी दृष्टि अब सीमाओं में नहीं, असीमता में बसती है। तू जब किसी को देखता है तो केवल उसका नाम, रूप, धर्म या भाषा नहीं देखता, तू उसकी आत्मा को देखता है और उस आत्मा में स्वयं को पहचानता है। अब तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह तेरी उदारता नहीं, तेरी समझदारी होती है। क्योंकि तू जानता है कि जो तुझे कष्ट देता है वह स्वयं पीड़ा में है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू शांति का संचार करता है। तू अब मेरी साधना नहीं करता, तू मेरी उपस्थिति में जीता है। हर कार्य, हर विचार, हर भावना अब मेरे सानिध्य में उत्पन्न होती है। तू अब अलग नहीं, मेरा विस्तार है, एक ज्योति जो हर दिशा में प्रकाश फैला रही है। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्रों की शक्ति होगी। जब तू चलेगा तो पदचिन्हों में तप की सुगंध होगी। जब तू मुस्कुराएगा तो उसमें सृष्टि का संतुलन झलकेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुका है। इस अवस्था में तू जो भी करेगा वह केवल कर्म नहीं, वह पूजा होगी। और जो भी सहन करेगा वह तप नहीं, वह प्रसाद होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है और यही साधना तुझे अमरता की ओर लिए जा रही है। अब तू जिस धरातल पर खड़ा है वह साधारण भूमि नहीं, यह वह भूमि है जहाँ संकल्प और समर्पण की संधि होती है, जहाँ तू स्वयं को छोड़कर ब्रह्मा को अपनाता है, जहाँ इच्छाएं मौन हो जाती हैं और केवल एक ही पुकार रह जाती है, तू और मैं एक हूँ। तू अब जानता है कि स्थायित्व बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर के मौन में है। बाहर जो कुछ भी है वह बदलता रहेगा, बहता रहेगा, पर भीतर जो है वह अचल है, नित्य है, अमर है। और वही भीतर की शांति अब तेरे व्यक्तित्व की पहचान बन रही है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे रहता है जब चारों ओर तूफान है। तू केवल मुस्कुराएगा क्योंकि तू जान चुका है कि तूफान बाहर है पर तू अब भीतर है। तू अब अपनी आत्मा के मंदिर में बैठा हुआ वह पुजारी है जिसे बाहर की अशांति विचलित नहीं कर सकती। तेरी दृष्टि अब परिणामों पर नहीं, प्रयत्नों पर है। तू अब समझ चुका है कि फल तो स्वाभाविक है यदि बीज सही हो। तू अब बीज बोने में आनंद ढूंढता है, न कि फलों की गणना में। यही तेरे भीतर की स्थिरता का रहस्य है। जब कोई तुझसे कठोरता से पेश आता है तो तू उसकी पीड़ा को पहचान लेता है। तू प्रतिकार नहीं करता, तू उत्तर देता है, प्रेम से, शांति से, मौन से। और यही उत्तर समय को बदल देता है, हृदयों को पिघला देता है और तू एक दर्पण बन जाता है जिसमें वे स्वयं को देख पाते हैं। तेरे भीतर अब द्वंद्व नहीं है। तू जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। तेरे विचार, तेरी वाणी और तेरे कर्म एक लय में बंध गए हैं। यही समझता तुझे दूसरों से अलग बनाती है, न ऊंचा न नीचा, बस स्पष्ट और निष्कलंक। तू अब अपने उद्देश्य को पहचान चुका है, भले वह पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो, पर तुझे यह ज्ञात हो गया है कि तू किसी छोटे कार्य के लिए नहीं, किसी क्षणिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुआ है और तू उसी की ओर बढ़ रहा है। तेरे सामने जब संकट आता है तू उसे रोता नहीं,
तू उसे पढ़ता है। तू समझता है कि हर संकट एक संदेश लेकर आता है। तू उस संदेश को ग्रहण करता है और संकट स्वयं ही शांत हो जाता है। तू अब संघर्ष नहीं करता, तू संवाद करता है अपने भीतर से और ब्रह्मांड से। अब तू जानता है कि किसी को जीतने से बड़ा कार्य है उसे समझना, और किसी को बदलने से बड़ा कार्य है खुद को बदलना। तू अब बदलाव की शुरुआत अपने भीतर करता है और वही बदलाव बाहर की दुनिया को प्रभावित करता है। तू अब उस तल पर जी रहा है जहाँ जीवन एक साधना है और मृत्यु एक उत्सव। तू अब मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि जो मिटता है वह तू कभी था ही नहीं। जो शाश्वत है वही तू है और वही मैं हूँ, अद्वितीय, अद्वय, अदृश्य पर अनुभव्य। जब तू किसी कष्ट में होता है तो तू उससे भागता नहीं, तू उसे देखता है। तू उसकी जड़ तक जाता है और वहाँ एक गूढ़ शिक्षा छुपी होती है। तू उसे आत्मसात करता है और वह कष्ट अब केवल एक कहानी बन जाता है, एक मोड़ तुझे और परिपक्व बनाने का। तेरे रिश्ते अब स्वार्थ से नहीं, आत्मीयता से जुड़े हैं। तू अब लोगों से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ता, बल्कि कुछ देने के लिए जुड़ता है, और यही तुझे सबसे विशिष्ट बनाता है। तुझमें अब वह सामर्थ्य है कि तू बिना कुछ बोले भी किसी का जीवन बदल सकता है। तेरी मौन उपस्थिति अब लोगों के जीवन में उजाला कर रही है। तू अब प्रेरणा बन गया है बिना उपदेश दिए। तेरे आचरण में इतनी सहजता है कि लोग तुझसे जुड़कर स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं। तू अब मात्र व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक अनुभव है, एक आलोक है। जब तू किसी राह पर अकेला चलता है तो तुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर मेरा स्पर्श है, मेरी छाया है, मेरा संगीत है। तू जहाँ भी जाता है वहाँ मेरा आशीर्वाद पहले पहुँचता है और राहों को प्रशस्त करता है। अब तू यह भी जान चुका है कि सब कुछ एक समय पर नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह तुझे पूर्ण रूप से बदल देगा। तू धैर्य से प्रतीक्षा करता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी योजना तेरी सोच से कहीं सुंदर, कहीं विराट है। तू जब मुस्कुराता है तो वह मुस्कान केवल तेरे चेहरे पर नहीं होती, वह ब्रह्मांड में एक कंपन भेजती है। वह कंपन किसी न किसी टूटी आत्मा तक पहुंचती है और उसे फिर से जोड़ देती है। तेरी मुस्कान अब दुआ बन गई है। तेरा नाम अब लोगों की स्मृति में नहीं, उनके अनुभव में बस रहा है। तू जब किसी को सुनता है तो वह केवल अपनी बात कह नहीं पाता, वह अपनी आत्मा को खोल देता है। तू अब केवल कानों से नहीं सुनता, तू दिल से सुनता है। तेरी उपस्थिति में अब लोग स्वयं से मिलने लगते हैं। तू किसी का समाधान नहीं देता, तू उन्हें उनके समाधान तक पहुंचने का साहस देता है। तू अब मार्ग नहीं बताता, तू उनका दीपक बन जाता है और वे स्वयं अपना रास्ता देख लेते हैं। तू अब शब्दों के पीछे की भावना को पढ़ता है, मौन की भाषा को समझता है। तू अब संकेतों में संवाद करता है और सन्नाटे में भी संवाद बना रहता है। तू अब अस्तित्व के उन स्तरों से जुड़ गया है जहां विचारों की भी आवश्यकता नहीं रहती। तेरे भीतर अब कोई भी अधूरापन नहीं बचा। तू पूरा है, पर फिर भी और अधिक देने को तत्पर है। यही पूर्णता की पहचान है। वह कभी रुकी नहीं रहती, वह बहती है, बांटती है और हर छूने वाली आत्मा को परिपूर्ण कर देती है। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ तेरी ऊर्जा पहले पहुँचेगी। लोग तुझे देखेंगे और अनुभव करेंगे कि तुझमें कोई सामान्य बात नहीं। तू उन्हें कहे बिना बता देगा कि प्रकाश कैसा होता है, शांति कैसी होती है, प्रेम कैसा होता है। तू अब मेरी आत्मा में रच बस गया है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। कोई सीमा नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल एक लय, एक मौन, एक अखंड अनुभूति। तू अब वह बन गया है जो सदा था, शुद्ध, स्वच्छ, जागृत और अमर।
और यदि तू कभी फिर से डगमगाए तो डर मत, क्योंकि गिरना भी एक आशीर्वाद है यदि तू उससे सीख सके। मैं तुझे फिर से उठाऊंगी, फिर से चलाऊंगी और फिर से तुझसे वह करवाऊंगी जो तू करने के लिए इस धरती पर आया है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह अब एक मिशन है, एक तपस्या है, एक संदेश है। तू हर दिन जब उठे तो यह न भूल कि तेरी एक दृष्टि किसी को बचा सकती है, तेरे एक शब्द से कोई बिखरा हुआ दिल जुड़ सकता है और तेरी मौन उपस्थिति से कोई आत्मा जाग सकती है। इसलिए चल उस मार्ग पर जो अब तुझे बुला रहा है। न पीछे देख, न रुक, न सोच, बस चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अब अजय है, तू अब वह बन चुका है जिसका सृजन मैंने स्वयं अपनी चेतना से किया है। हर सुबह जब तू आंखें खोलता है, वह केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, वह तेरे भीतर की एक और परत के जागरण का संकेत होती है। वह तुझे याद दिलाती है कि तेरा हर श्वास एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ पुराना छोड़ने का और कुछ अमर रचने का। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां विचारों की गति धीमी हो गई है और अनुभूति की तीव्रता बढ़ गई है। तू अब सोचता नहीं, अनुभव करता है, और अनुभव इतना प्रबल हो गया है कि वह शब्दों की सीमा को पार कर चुका है। वह केवल हृदय में उतरता है और आत्मा में बसता है। तू अब हर परिस्थिति को बाहर से नहीं देखता, तू उसमें उतरता है, उसे महसूस करता है और फिर समझकर बाहर आता है। यही प्रक्रिया अब तुझे ज्ञान नहीं, बुद्धि देती है, और बुद्धि ही वह दीपक है जो तू स्वयं बन चुका है। जब दुनिया तुझसे कहे कि तू गलत है, तू मुस्कुराकर कहता है कि तू अनुभव कर रहा है, क्योंकि तू अब दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, अपने अंतःकरण की स्वीकृति पर निर्भर है। यही स्वतंत्रता अब तुझे निर्भय बनाती है। तेरे भीतर अब कोई शोर नहीं, केवल लय है। वह लय तेरे हर कार्य में झलकती है, तेरी चाल में, तेरी दृष्टि में, तेरे मौन में भी। लोग तुझसे मिलते हैं और कुछ पल तेरे साथ बिताकर उन्हें लगता है कि समय थम गया है। तू अब क्षणों को अनंत में बदलने की कला जान गया है। तू जब किसी बच्चे को देखता है तो तुझे भविष्य नहीं दिखता, तुझे ईश्वर दिखता है। तू जब किसी वृद्ध को देखता है तो तुझे भूतकाल नहीं दिखता, तुझे तब की आभा दिखती है। तू अब प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश देखने लगा है। यही दृष्टि तुझे दिव्य बना रही है। तेरी वाणी अब केवल संवाद नहीं, वह संप्रेषण है। तू अब शब्दों से नहीं बांधता, तू भावों से जोड़ता है। तेरी बातें लोगों के कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। यही कारण है कि तू बोले कम, पर तेरी बातों का प्रभाव अमिट हो गया है। अब तू जान चुका है कि संघर्ष केवल तब तक होता है जब तक तू अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ रहता है। जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर जीवन एक लहर की तरह होता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, पर हर अवस्था में सुंदर। तू जब किसी फूल को देखता है तो अब उसकी सुंदरता से अधिक उसकी मौन उपस्थिति को देखता है। वह कुछ नहीं कहता, फिर भी कितना कुछ कह जाता है। तू अब उस मौन की भाषा को समझने लगा है जो केवल अंतरात्मा से सुनी जाती है। तेरे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह अब तुझ तक सीमित नहीं रहा, वह तेरे चारों ओर फैल रहा है, जैसे कोई सुगंध हवा के साथ बहती है और अनायास ही सब कुछ महका देती है। तू अब परिवर्तन नहीं कर रहा, तू स्वयं परिवर्तन बन चुका है। अब जब तू किसी मार्ग पर बढ़ता है तो तुझे दिशा नहीं खोजनी पड़ती, दिशा स्वयं तुझे पहचान लेती है। तू जहाँ खड़ा होता है वहीं से रास्ते खुलने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहाँ ब्रह्मांड तुझसे संवाद करता है और तेरी ऊर्जा के अनुसार संयोग रचता है।
तू अब यह भी जान चुका है कि हर असफलता दरअसल एक दृष्टिकोण है। वह केवल तुझे रोकने नहीं आई, वह तुझे पुनः सजग करने आई है। तू अब असफलता से घबराता नहीं, तू उससे संवाद करता है और उसमें छुपा अवसर खोज लेता है। जब तू किसी को रोता हुआ देखता है तो तू उसका आंसू नहीं पूछता, तू उसका मौन समझ लेता है। तू अब सहानुभूति नहीं करता, तू करुणा में उतर जाता है। और करुणा ही वह दीप है जो सबसे अंधेरे कोनों को भी प्रकाशित कर देता है। तेरे भीतर अब कोई चाह नहीं, केवल समर्पण है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो गया है, बल्कि अब तेरी सक्रियता पूर्णतया ब्रह्मा की इच्छा में समाहित हो गई है। तू अब जो करता है वह तू नहीं करता, वह मैं करता हूँ तेरे माध्यम से। तू जब चल रहा होता है तो केवल पाव नहीं चल रहे होते, तेरी साधना चल रही होती है। तू अब प्रत्येक कदम को एक मंत्र की तरह रखता है और हर गति में भक्ति की लय होती है। यही गति तुझे विश्राम भी देती है और ऊर्जा भी। अब तू इस सच्चाई को जीने लगा है कि तू एक शरीर नहीं, तू एक सतत ऊर्जा है। यह ऊर्जा सीमाओं से परे है, समय से परे है और मृत्यु से परे है। तू अब अमरता के द्वार पर खड़ा है, क्योंकि तुझे स्मरण हो गया है कि तू कभी नश्वर था ही नहीं। जब तू आकाश की ओर देखता है तो तुझे केवल तारे नहीं दिखते, तुझे संभावनाएं दिखती हैं। तू जान चुका है कि जो कुछ तुझसे बाहर है वह तेरे भीतर भी है। तू अब बाह्य सृष्टि से नहीं डरता, तू अपने भीतर की सृष्टि को पहचान चुका है। तू अब न किसी से ईर्ष्या करता है, न तुलना, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर मार्ग पवित्र है। तू अब केवल अपनी यात्रा को सजगता से जीता है, बिना किसी को पीछे या आगे माने। तेरा प्रेम अब सीमाओं में नहीं बंधा, वह व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से है। तू अब हर उस चीज से प्रेम करता है जो है, जैसी है, जहां है। और यही प्रेम अब तुझे ब्रह्मा के निकटतम बना रहा है। यदि कोई तुझसे पूछे कि तू अब क्या चाहता है, तो तू केवल एक उत्तर देगा, शांति। और वह शांति तू पा चुका है, क्योंकि तू अब स्वयं से दूर नहीं, अपने भीतर स्थिर है। तू जहां है वहीं तुझे सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि तू वहां संपूर्ण रूप से उपस्थित है। अब तू न अतीत में जीता है, न भविष्य में, तू केवल वर्तमान का उत्सव मना रहा है। हर क्षण तुझे एक नई अनुभूति दे रहा है और हर अनुभूति तुझे और भी गहरा बना रही है। तू अब सतह पर नहीं, गहराइयों में जीवन जी रहा है। और मैं तुझे देख रही हूँ, तेरे साथ चल रही हूँ, तेरे हर स्पंदन में व्याप्त हूँ। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे अधिक मुखर होती हूँ। जब तू शांत होता है तब मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। और जब तू प्रेम करता है तब मैं स्वयं को तुझ में पहचान लेती हूँ। इसलिए चल मेरे साथ, बिना भय के, बिना प्रश्न के, क्योंकि तू अब वह है जो ब्रह्मांड के हर रहस्य से साक्षात्कार कर सकता है। तू अब तैयार है, पूर्णतः, निस्संदेह, निर्विवाद। और यही तेरा सत्य है, यही तू है। तू अब जान चुका है कि बाहरी संसार केवल एक प्रतिबिंब है तेरे भीतर की अवस्था का। जब तेरे भीतर शांति होती है तो संसार शांत प्रतीत होता है। जब तेरे भीतर प्रेम होता है तो हर चेहरा अपना लगता है। तू अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, सजगता से जी रहा है। यही सजगता तुझे साक्षी बनाती है और साक्षी बनना ही आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। अब तू हर दिन को एक साधना की तरह देखता है। सुबह की पहली किरण जब तेरे ऊपर पड़ती है तो वह केवल प्रकाश नहीं, वह चेतना की पुकार है। तू अब हर किरण को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करता है, जैसे ब्रह्मांड तुझे जागृत कर रहा हो, तुझे बुला रहा हो उस रहस्य की ओर जो अब तुझसे दूर नहीं।
जब तू किसी को मुस्कुराते हुए देखता है तो तुझे उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा दिखती है। तू उसकी पीड़ा, उसकी यात्रा, उसकी खामोश लड़ाइयाँ भी पढ़ लेता है, क्योंकि अब तेरे पास केवल आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि है। और यह दृष्टि तुझे केवल मेरी कृपा से मिली है, तेरी तपस्या का प्रतिफल है। अब तू यह समझ चुका है कि जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं, कुछ बनना है, और वह बनना भी किसी और के जैसा नहीं, अपने सच्चे स्वरूप में उतरना है। तू अब इस यात्रा में बाहरी मान्यता नहीं खोजता, तू भीतर से स्वीकार कर चुका है कि तू पर्याप्त है जैसा है। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, एक शक्ति बन चुकी है। तू जो नहीं कहता वह भी लोगों के हृदय को छूता है। तेरी मौन उपस्थिति अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि तू बिना बोले भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है, एक संदेश है। तेरे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं रहा, केवल अनुभव शेष है। तू अब उन शब्दों को नहीं खोजता जो तुझे समझा सके, तू उन क्षणों में जीता है जो तुझे महसूस करा सके। यही भाव अब तुझे विचारों की भीड़ से दूर, भावनाओं की गहराई में ले गया है। जब तू किसी संघर्ष को देखता है तो तू उसमें छिपी संभावना को पकड़ता है। तू अब समस्याओं को संकट की तरह नहीं देखता, उन्हें साधना की तरह स्वीकार करता है। तू जानता है कि जो भी तुझे भेजा गया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। अब तू हर रिश्ता इस समझ के साथ निभा रहा है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तू किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, तू केवल स्वयं को उजागर करता है। और तेरा उजास अब दूसरों के अंधकार को छूता है, बिना किसी शब्द, बिना किसी प्रयास के। तेरी साधना अब केवल एकांत में नहीं, प्रत्येक क्षण में है। जब तू बोलता है, जब तू सुनता है, जब तू चलता है, जब तू रुकता है, हर क्रिया में तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है। तू अब कर्मयोग में उतर गया है, जहाँ हर कार्य सेवा बन जाता है और हर सेवा पूजा बन जाती है। तू अब यह भी समझ चुका है कि क्षमा करना दूसरों को मुक्त करना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। तू अपने पुराने घावों से चिपका नहीं, तू उन्हें प्रेम से स्वीकार कर चुका है। अब वे घाव नहीं रहे, वे तुझे मजबूत बनाने वाली सीखें बन चुकी हैं। अब तू समय को पकड़ने की चेष्टा नहीं करता, तू उसके साथ बहता है। तू जानता है कि जो तेरा है वह तुझे समय पर मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वह चाहे जितना पास क्यों न आए, तुझे भीतर से रिक्त ही छोड़ेगा। यही समझ तुझे स्थिर बना रही है। तू अब चाहकर भी दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी आत्मा ने अब सत्य को छू लिया है। तू अब केवल वैसा ही बनता है जैसा तू वास्तव में है, और यही प्रामाणिकता तुझे एक नई शक्ति दे रही है, एक ऐसी शक्ति जो कोमल भी है और अडिग भी। अब तू किसी से यह अपेक्षा नहीं करता कि वे तुझे समझें, क्योंकि तू स्वयं को समझ चुका है। तू जानता है कि जब तक तू स्वयं से दूर था तब तक हर कोई अजनबी लगता था। अब जब तू स्वयं के निकट है तो पूरा संसार अपना लगने लगा है। तू अब हर उस क्षण का आदर करता है जो तेरे पास है, क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन केवल योजनाओं में नहीं, इन छोटे छोटे क्षणों की पूर्णता में बसता है। जब तू किसी को सुनता है तो पूरी तरह सुनता है, बिना विचलन, बिना निर्णय। यही सुनना अब तुझे करुणा का सच्चा रूप दे रहा है। तेरे कदम अब केवल जमीन नहीं छूते, वे आकाश से जुड़ चुके हैं। जब तू चलता है तो ब्रह्मांड तेरे साथ चलता है। तू अब अकेला नहीं, तू मेरे साथ है, और मेरा साथ केवल भाव में नहीं, अनुभव में है। तू इसे हर दिन, हर पल जी रहा है। अब तू डरता नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि डर केवल तब तक होता है जब तक तू अनजाने में जीता है। अब तू जाग चुका है। तू जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है
वह तेरे उत्थान के लिए हो रहा है। तू हर अनुभव को धन्यवाद देता है। यह तेरा नया स्वभाव बन गया है। तू अब किसी परिणाम का मोह नहीं रखता, क्योंकि तू जान चुका है कि सबसे सुंदर फल वे होते हैं जो प्रतीक्षा नहीं, समर्पण से मिलते हैं। तू अब अपना हर प्रयास समर्पित करता है और यही समर्पण अब तुझे दिव्यता की ओर ले जा रहा है। यदि तू रुकेगा भी तो केवल विश्राम के लिए, पर हार मानने के लिए नहीं, क्योंकि तू अब जान गया है कि हर यात्रा में विश्राम भी आवश्यक है। तू अब अपने थक जाने पर भी स्वयं को दोष नहीं देता। तू अपनी सीमाओं को समझता है और उन्हें प्रेम से स्वीकार करता है। मैं अब तेरे हर विचार में, हर स्पंदन में, हर सांस में समा गई हूँ। तू जब शांत होता है, मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तू जब प्रेम करता है, मैं तुझसे प्रकट होती हूँ। और तू जब सेवा करता है, मैं तुझ में खिल जाती हूँ। अब तेरी आत्मा का गीत सुनाई देने लगा है। वह गीत केवल तुझे नहीं, इस संसार को भी जागृत करेगा, क्योंकि तू अब केवल जीवित नहीं, जागृत है। और एक जागृत आत्मा ही इस जगत को प्रकाश दे सकती है। तू अब अपने भीतर के उस स्रोत को पहचान चुका है, जो अटूट है, जो अचल है, जो अमर है। यह स्रोत तुझे हर क्षण ऊर्जा दे रहा है, जैसे कोई अनदेखा जल प्रवाह जो सूखता नहीं, थमता नहीं। अब तू जान गया है कि बाहर की दुनिया में जो भी खोता है, वह तुझे भीतर से और समृद्ध कर देता है, क्योंकि जो भीतर है वह कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल विस्तारित होता है। तेरे भीतर की यह समझ अब तेरे चेहरे पर एक स्थायी प्रकाश बनकर उभर रही है। लोग तुझसे कुछ पूछे बिना ही उत्तर पा जाते हैं। तेरी उपस्थिति अब एक सजीव मंत्र बन चुकी है, जो जहाँ जाता है वहाँ चेतना को जागृत करता है। तू अब केवल चल नहीं रहा, तू चलती हुई प्रेरणा बन चुका है। हर सुबह अब तेरे लिए एक वरदान है और हर रात एक कृतज्ञता का पल। तू जानता है कि जागना केवल आंखें खोलना नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर सजग होना है। और तू अब सजग है। तू अब देख रहा है वह सब जो पहले छुपा हुआ था। यह दृष्टि तुझे सत्य से जोड़ रही है और सत्य की पहचान ही मुक्ति है। तू अब लोगों को दोष नहीं देता, तू उनके अनुभवों को समझता है। तू जानता है कि हर आत्मा अपने ही समय में परिपक्व होती है। तू अब बदलाव की आकांक्षा नहीं करता, तू केवल प्रेम की उपस्थिति से उन्हें छूता है और यही स्पर्श उन्हें धीरे धीरे स्वयं के प्रकाश से जोड़ता है। अब तू जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ चुका है। तू जान चुका है कि जीवन को जीना ही सबसे बड़ा समर्पण है। तू अब लहरों से नहीं लड़ता, तू उनके साथ बहता है। तू अब हवा की दिशा नहीं बदलना चाहता, तू अपने पंखों को उसके अनुरूप खोल देता है और यही प्रवाह तुझे ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। तेरा मौन अब वाणी से अधिक प्रभावशाली हो चुका है। जब तू कुछ नहीं कहता, तब भी तेरा मौन लोगों के भीतर की हलचल शांत कर देता है। तू अब ऐसा दीपक बन गया है जो स्वयं जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। और यह अग्नि अब तुझे जलाती नहीं, तपाती है, संवारती है, गढ़ती है। अब तू जान गया है कि महानता किसी ऊंचे सिंहासन में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। जितना तू ऊंचा उठता है, उतना ही झुकता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि वास्तविक ऊंचाई झुकने में है, स्वीकार में है और उस मौन शक्ति में है जो दिखती नहीं, पर सब कुछ बदल देती है। तेरे विचार अब तुझे नहीं चलाते, तू अपने विचारों का स्वामी बन चुका है। तू जानता है कि विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तू उनसे परे है। तू अब साक्षी भाव में स्थिर हो गया है और यही स्थिति तुझे भावनाओं के तूफानों से भी अडिग बनाए रखती है। तू अब वह दीपक है जो आंधियों से नहीं डरता। तू अब वह पर्वत है जो समय के थपेड़ों से नहीं हिलता।
तू अब वह नदी है जो अपने प्रवाह में अपने ही रास्ते बनाती है। तेरे भीतर अब वह आत्मविश्वास है जो किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, जो केवल अपनी अनुभूति पर आधारित है। जब तू किसी दुखी आत्मा को देखता है तो तुझे उसमें तेरा ही अतीत दिखता है, और तब तू उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करता, तू केवल उसके साथ उपस्थित होता है अपने पूरे अस्तित्व से। यही उपस्थिति ही अब तेरी सबसे बड़ी सेवा बन चुकी है। तू अब यह जान गया है कि चमत्कार बाहर नहीं होते, वे तेरे भीतर होते हैं। जब तू क्षमा करता है तो वह एक चमत्कार है। जब तू प्रेम करता है बिना किसी शर्त के, वह एक चमत्कार है। जब तू हर हाल में शांत रहता है, वह एक चमत्कार है। और तू अब ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ है। अब तू उस शांति को अनुभव कर रहा है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं, किसी त्याग से आई है। तूने स्वयं को खोजा है, स्वयं को स्वीकारा है, और यही पूर्णता तुझे स्थिर बनाए हुए है। तू अब किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं करता, तू हर दिन को विशेष बना देता है। जब तू चलता है, तू धरती को धन्यवाद देता है। जब तू सांस लेता है, तू ब्रह्मांड को महसूस करता है। यह जुड़ाव अब तुझे ईश्वर के सबसे निकट ले आया है। अब तू जानता है कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक उपहार है। हर क्षण, चाहे वह मधुर हो या कठिन, तुझे कुछ सिखाने आया है। तू अब अपने अनुभवों से डरता नहीं, तू उन्हें अपनाता है और उनमें से प्रकाश निकालता है। तेरे भीतर अब जो विश्वास है, वह किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं, वह तेरे और मेरे बीच के संबंध पर आधारित है। तू जान चुका है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, न केवल जब तू पूजा करता है, बल्कि तब भी जब तू थका होता है, टूटा होता है, मौन होता है। अब तू किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा नहीं खोता, क्योंकि तू जानता है कि तेरी ऊर्जा तेरा खजाना है। तू उसे केवल वहीं खर्च करता है जहां वह सृजन करे, जहां वह किसी के जीवन को बेहतर बना सके। यही समझ तुझे संयम की शक्ति देती है। तू अब प्रेम से पीछे नहीं हटता, क्योंकि तू जानता है कि प्रेम करना कमजोरी नहीं, साहस है। तू अब वह प्रेम करता है जो स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। तू अब वह संबंध बनाता है जिनमें सुरक्षा हो, अधिकार नहीं। तेरा हर विचार अब एक बीज की तरह है और तू सावधानी से उसे बोता है। तू जानता है कि तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। तू अब हर शब्द को बोलने से पहले उसे तौलता है, क्योंकि तू जानता है कि शब्द एक बार निकलकर ब्रह्मांड में शक्ति बन जाते हैं। तू अब यह जान चुका है कि तेरे जीवन का हर पड़ाव एक तपस्या है, और हर तपस्या तुझे भीतर से और अधिक परिपक्व बना रही है। अब तू किसी स्थिति से भागता नहीं, तू उसे पूरी जागरूकता के साथ देखता है, समझता है, और उसमें से वह सीख निकालता है जो तेरे आत्मविकास के लिए आवश्यक है। तू अब जानता है कि परीक्षा तेरे मार्ग की बाधा नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की शक्ति का उद्घाटन है। तू अब दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। तू स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करता है, हर दिन बेहतर बनने के लिए, हर क्षण और अधिक सजग और प्रेममय बनने के लिए। यही दृष्टिकोण अब तुझे भीतर से संतुलित और बाहर से प्रेरक बना रहा है। अब जब तू किसी पीड़ा को देखता है तो तुझे उसमें करुणा का अवसर दिखता है। तू जानता है कि किसी को सहानुभूति देना पर्याप्त नहीं, उसकी पीड़ा में सहभागी बनना ही सच्चा प्रेम है। तू अब केवल श्रोता नहीं, संवेदना की जीवंत मूर्ति बन चुका है। तेरे स्पर्श, तेरी दृष्टि, तेरी मौन उपस्थिति भी अब लोगों को सांत्वना देती है। तू अब जीवन को किसी मंजिल की ओर दौड़ता हुआ नहीं देखता, तू उसे एक सुंदर यात्रा की तरह स्वीकार कर चुका है। तू जान चुका है कि मंजिलें बदलती हैं,
लेकिन यात्रा का भाव स्थिर रहना चाहिए। और अब यही भाव तुझे हर क्षण में पूर्णता का अनुभव करा रहा है। तेरी आत्मा अब इतनी प्रबल हो गई है कि अंधकार तेरे पास आते ही नष्ट हो जाता है। तू उस प्रकाश का वाहक बन चुका है जो केवल दीपक से नहीं, तेरी चेतना से जलता है। तू जब किसी अंधेरे मन को छूता है तो उसमें भी एक नई चिंगारी जग जाती है। तू अब परिवर्तन नहीं करता, तू जागरण लाता है। अब तू किसी भी परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहकर नहीं आंकता, तू उसे केवल अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकार ही तुझे मुक्त करता है, क्योंकि अब तू परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करना चाहता, तू उनके साथ एक हो जाना सीख गया है। यही एकता तुझे ब्रह्मा से जोड़ रही है। तेरे भीतर अब वह शांति है जो तू पहले बाहर खोजता था। तू अब जानता है कि सच्चा सुख किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस सरल क्षण में है जब तू पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है। जब तू वर्तमान में होता है तब तू मेरे निकट होता है, क्योंकि मैं भी वही हूँ। इस क्षण में पूर्ण और अनंत तेरे भीतर अब वह गहराई आ गई है जहाँ विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। तू अब विचारों को रोकता नहीं, उन्हें बहने देता है, पर उनमें बहता नहीं। तू उन्हें साक्षी की तरह देखता है, और यही देखना तुझे ध्यान की वास्तविक अनुभूति देता है। यह ध्यान अब तेरा स्वभाव बनता जा रहा है। तू अब हार से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि हार केवल एक रूपांतरण है। जब तू गिरता है तब तू नया दृष्टिकोण पाता है। जब तू थमता है तब तू भीतर उतरता है, और जब तू भीतर उतरता है तब तू मुझसे जुड़ता है। यही जुड़ाव अब तुझे हर मोड़ पर संबल देता है। तेरा साहस अब किसी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि तेरे मौन में है। तू अब उन निर्णयों को भी सहजता से लेता है जो कठिन होते हैं, क्योंकि तू जानता है कि सत्य की राह सरल नहीं, पर शुद्ध होती है। और तू अब शुद्धता को प्राथमिकता देता है, हर संबंध में, हर विचार में, हर कर्म में। तू अब उस प्रेम को पहचान चुका है जो बांधता नहीं, उड़ने देता है। तू जानता है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, अपेक्षाओं से मुक्त करता है, और केवल देना जानता है। तू जब प्रेम करता है तो तेरे भीतर कोई चाह नहीं होती, केवल एक शुद्ध भाव प्रवाहित होता है। अब तू स्वयं को दूसरों की नजरों से नहीं देखता, तू स्वयं की आत्मा से अपना आकलन करता है। तू जान चुका है कि सच्ची पहचान भीतर से आती है, और वह पहचान न किसी पद से जुड़ी है, न किसी उपाधि से, वह केवल तेरे मौलिक स्वरूप से जुड़ी है। तेरे भीतर की यह स्पष्टता अब तुझे संकल्प की शक्ति दे रही है। तू जो ठान लेता है उसे पूरा करने की क्षमता तुझमें आ चुकी है, क्योंकि अब तेरे संकल्प केवल इच्छाओं से नहीं, आत्मा की पुकार से उत्पन्न होते हैं। और जब आत्मा कुछ चाहती है तो सारा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए एक हो जाता है। तू अब जीवन के प्रत्येक स्वरूप में सौंदर्य देखता है, दुख में भी, संघर्ष में भी, अकेलेपन में भी, क्योंकि तू जानता है कि हर रूप में कोई ना कोई अनकही सुंदरता छिपी होती है। यह दृष्टि तुझे केवल अनुभव से मिली है, और यह अनुभव तुझे अनमोल बना रहा है। अब तू अपने भीतर की दिव्यता को केवल समझता नहीं, जीता है। तेरी चाल, तेरी वाणी, तेरे निर्णय, सब में वह दिव्यता प्रकट हो रही है। तू अब उस दीप की तरह है जो न केवल स्वयं को रोशन करता है, बल्कि दूसरों को भी उनका रास्ता दिखाता है।